Hello and welcome all of you and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड वैसे तो हमने कल समझ लिया था, बट आज और एक क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का ही हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अकाउंटेंसी और बिजनेस ट्रीज के डेली लेसन आपको मिलते जाएं और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रहें। तो एक बार फॉर्मूला को वापस से देख लेते हैं। अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, बट सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया था 10,000 का प्रॉफिट और आपने रियल में अर्न कर लिया 12,000 का प्रॉफिट, ये जो डिफरेंस है 2,000, यही सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है और कितनी रिटर्न उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज 1 लाख इन्वेस्ट किया और आप 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब 1 लाख का 10% 10,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। रियल में 12,000 आपने अर्न कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा अर्न किया एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 2,000, वो सुपर प्रॉफिट हो गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है, सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2। नॉर्मली क्वेश्चन में दो ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन नहीं होते हैं, सिंपल एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है। याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स कैपिटल and reserves also, but it does not include fictitious assets. To calculate capital employed, we add capital and reserves and deduct fictitious assets from that. I hope formulas आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लो। उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। So let us start with the question. A partnership firm earned net profit during the last 3 years as follows: rupees 1,90,000, rupees 2,20,000 and rupees 2,50,000। आपको 3 years के प्रॉफिट्स गिवन है। अच्छा, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में अच्छी तरह से हमें क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक है। Further, the capital employed in the firm throughout the above mentioned period was been rupees 4 lakhs। ये capital employed given है। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital employed. This is the rate of return given to you. The remuneration of all the partners during this period is estimated at rupees 1 lakh. This is a new item in this question, remuneration to the partners. This is however an appropriation of the profits, but still एक एक्स्ट्रा आइटम आपको दे रखा है। तो जब यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स उसमें ऐड हो जाएगा। दो पार्टनर्स हैं तो दोनों का टोटल अमाउंट 1 लाख आपको क्वेश्चन में गिवन है। याद रखिए, ये जो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में फर्दर क्या गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स earned on average basis during the above mentioned 3 years। सो हमें क्या करना है, 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने पूरे क्वेश्चन की एक समरी प्रिपेयर कर ली है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 4 लाख का गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न 15%, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन टोटल रुपीज़ 1 लाख, ये नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड होगा। प्रॉफिट्स 190, 220 एंड 250 गिवन टू अस। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 क्वेश्चन में गिवन है, एंड गुडविल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड है तो टोटल हमें 4 स्टेप्स में से करना है। फर्स्ट स्टेप, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारा क्या गया, 660 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज रुपीज़ 2,20,000। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न ही होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी गिवन था और मैंने आपको क्या बताया, ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा।
सो अपना फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का हो जाता है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न प्लस रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। सो 4 लाख मल्टीप्लाई 15%, क्वेश्चन में गिवन है आपको 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड और 15% रेट ऑफ रिटर्न। सो उसका 4 लाख का 15% आया 60,000। 60,000 में आपने ऐड किया 1 लाख, आपके पास फाइनली आंसर आ गया 1,60,000 एज द नॉर्मल प्रॉफिट। सो 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमने 2,20,000 कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 कैलकुलेट किया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000। फोर्थ स्टेप, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 60,000 मल्टीप्लाई 2, फाइनल आंसर 1,20,000। अभी भी अब आपके माइंड में कोई डाउट बचा है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और देखें सारे स्टेप बाय स्टेप, टोटल 4 स्टेप्स में हमने इस सॉल्यूशन को किया है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में नया क्या था कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर अगर गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट में वो चीज़ ऐड हो जानी चाहिए, बाकी सिंपल क्वेश्चन था। दोबारा से एक बार देखें वीडियो को, कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखें। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आज का होमवर्क क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, सॉल्यूशन कीजिए, इसका आंसर भी इसमें गिवन है, प्रैक्टिस करके देखिए क्या आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया। बोर्ड एग्जामिनेशन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स इस चैप्टर का टोटल वेटेज है। सो हमारी अच्छी प्रिपरेशन इस चैप्टर में से होनी चाहिए। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।